नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर वीरेंद्र कुमार गोरन क्लासेस और स्टूडेंट विजन मेरी एकेडमी का नाम है। तो आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे कंजक्शंस। कंजक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, जिसमें आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प होगी। आपके एग्जाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। और जिन बच्चों को स्कूलिंग में जहां प्रॉब्लम आ रही है, जो माताएं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, मेरी इस वीडियो को देखकर वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे खुद भी इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने में मदद करता है। आप सोचोगे कैसे सर? जैसे हम इंग्लिश बोलते वक्त या इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में आपने सुना होगा, बोलते हैं कि जो सेंटेंसेस अब कंपाउंड और कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं, या क्लॉजेस आप कंबाइंड या कंपाउंड बनाते हैं, तो उतनी आपकी इंग्लिश महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और बढ़िया बनती है। तो इसको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। ये एक शब्द भी हो सकता है, या एक या दो से ज्यादा शब्दों के समूह को हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को हम दूसरी भाषा में ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जो ऐसे वर्ड्स ज्वाइन कर देते हैं कि जो दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दें। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, डू यू लव टू टेक टी और कॉफी। मैंने यहां दो लाइनों को एक ही लाइन के अंदर समा के आपके सामने पेश कर दिया और बड़ी छोटी सी लाइन बन गई। आप हैरान हो गए, ये कैसे? मैंने यहां पे और का इस्तेमाल किया। मैंने बोला, डू यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। क्या आप चाय लेना पसंद करते हो या कॉफी? मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, क्या आप चाय लेना पसंद करते हो और क्या आप कॉफी पीना पसंद करते हो। तो मैं इतना लंबा ना बोलते हुए मैंने इसको एक ही सेंटेंस में बोल दी, क्या आप चाय लेना पसंद करते हो या कॉफी। और के साथ लगा के मैंने दो सेंटेंस को छोटा कर दिया और सुनने में भी अच्छा लगा, हमारा टाइम भी बचा और हमारी बोलने में स्पीड भी बनी। तो इसी तरह से कंजक्शन इस तरह से हेल्प करता है, जैसे एंड, और, बट, ऑल्दो, दो, इन स्पाइट ऑफ, ये तीन वर्ड हैं। इन स्पाइट ऑफ, तो ये भी कंजक्शन, एक एक वर्ड तो है ही है। बट, इफ, ऑल्दो, इस तरह के सारे वर्ड्स ये कंजक्शन होते हैं। तो इसको हम लगा के सेंटेंसेस को हम किस तरह से दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा कि कंजक्शन का मतलब है कि जोड़ने वाले वर्ड्स को कंजक्शन बोलते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है भैया। तो अब इसमें हम जाते हैं कि आखिर हम इसको डिटेलिंग में कैसे पढ़ें। किताब में तो बड़े डिटेल में दिया हुआ है। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप इसको तीन भागों में बांट लें। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, सबसे पहले बात तो ये आती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो दो सेंटेंसों को इक्वली भाग से बांटते हुए दोनों ही सेंटेंसेस के या दोनों क्लॉजेस के उसके महत्वपूर्ण मीनिंग को बराबर रखते हुए उन दोनों को जोड़ता है। इनमें आप एंड को यूज कर सकते हो, बट को यूज कर सकते हो, और को यूज कर सकते हो, यट को यूज कर सकते हो, फॉर को यूज कर सकते हो और सो को यूज कर सकते हो। तो इन तरह के जो कंजक्शंस है, इसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एंड के बारे में बात करता हूं। एक कंजक्शन आ गया एंड, कोऑर्डिनेटिंग का। एंड का मतलब क्या हुआ? एंड हमें बताता है और चीजें, और जोड़ दो इस पे कुछ, मतलब ये तो अभी बात खत्म नहीं है, इसके साथ और जोड़ दो। जैसे मैं एक के साथ में दूसरा भी चीज जोड़ देता हूं। आई विजिटेड चंबा एंड खजियार लास्ट समर, कि पिछली जो गर्मियों में मैं चंबा और खजियार घूमने गया। मतलब दो अलग अलग जगह है, चंबा सिटी अलग है और खजियार अलग है। तो मैंने दोनों को एक ही सेंटेंस में इक्वली बराबर भागों में बांट के मैंने बता दिया। जैसे हम इस तरह भी कह सकते हैं
कि लास्ट मंथ माई गेस्ट विजिटेड गोल्डन टेम्पल एंड वाघा बॉर्डर, कि पिछले महीने मेरे कुछ जो गेस्ट थे, मेहमानों ने गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर घूमा या घूमने गए। तो इस तरह से आप उनको दो चीजों को इकट्ठा बना के जोड़ सकते हैं, तो वहां पे आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बट हमेशा ही दो सेंटेंसेस के बीच में आने के बाद वो कंट्रास्ट सेंटेंस बना देता है। आप सोचोगे सर कंट्रास्ट सेंटेंस कैसे? जैसे एंड बनता है एडिशन, मतलब कुछ और चीजें जोड़नी, मतलब दो चीजों को जोड़कर हमने एक बनाया। बट जो बट है वो एक सेंटेंस के बाद अगर बट आने के बाद दूसरा सेंटेंस आता है तो कंट्रास्ट बनाता है। कंट्रास्ट मतलब वो नेगेटिव बात कर देगा, एक पॉजिटिव बात करेगा तो दूसरी नेगेटिव बात करेगा। उदाहरण के तौर पर अब मैं ध्यान से आपको समझना कि मैं आपको कहता हूं यार मैं तो तुम पे बहुत विश्वास करता हूं। देखा, ये पॉजिटिव बात है, मैं तो तुम पे बहुत विश्वास करता हूं। बट का मतलब होता है हिंदी में परंतु या परंतु तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इसका मतलब एक तो मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूं, उसका उल्टा तुम तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, परंतु तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ऐसे शब्दों को आप इंग्लिश में कंट्रास्ट सेंटेंसेस कहते हैं कि एक सेंटेंस हां एक ना, एक में विश्वास है एक में विश्वास नहीं है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बना सकते हैं, आई ट्रस्ट ऑन यू बट यू डोंट ट्रस्ट ऑन मी। तो मैंने पहले तो बोला मैं आप पे विश्वास करता हूं, उसके बाद मैंने उसका ना कर दिया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार तो करता हूं पर तुमसे शादी नहीं कर सकता है। प्यार भी करते हो शादी भी नहीं करते। तो आई लव यू बट आई कांट मैरी विद यू, तो मैं तुमसे प्यार तो करता हूं पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट यूर सिस्टर इज नॉट इंटेलिजेंट, तुम तो होशियार हो पर तुम्हारी सिस्टर जो है वो होशियार नहीं है। तो इस तरह के वाक्य में जो हां और एक तरफ दूसरा ना कर दे, ऐसे कंट्रास्ट वाक्यों में बट का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब परंतु या पर। और करता है, इंडिकेट करता है कोई और चीजों को, मतलब कि आप ये समझ लो दो भागों में बांटेगा कोई दो चीजों को, मतलब कि आपको चॉइसेस दे देगा कि आपके पास चॉइसेस दो चीजों की हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चाय लोगे या कॉफी, मैंने आपके आगे दो ऑप्शन रख दिए। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव टी और उसके बाद मैंने और लगा दिया कॉफी। मैं इसके दो सेंटेंस बना सकता था पर मैंने इसको एक सेंटेंस में ही सिमट के रख दिया और सुनने में भी अच्छा लगता है, छोटा सेंटेंस और इंप्रेसिव सेंटेंस है। आप ऐसे भी कह सकते हो विल यू बाय एक्टिवा और स्प्लेंडर, अब क्या खरीदोगे, स्प्लेंडर या एक्टिवा? अब दोनों में से कोई एक चॉइस है। तो जहां चॉइसेस की बात होती है कोई दो चीजों के बीच, वहां पे और का इस्तेमाल होता है। आगे एक वर्ड है सो आपको इलस्ट्रेट करता है रिजल्ट, परिणाम, कि ये हुआ उसकी वजह से ये परिणाम, मतलब उसका परिणाम ये था। जैसे मैं जैसे ये कह सकता हूं ये गाना मुझे बहुत पसंद है तभी मैंने इसको डाउनलोड किया, कि मुझे पसंद है इसके परिणाम स्वरूप ना, अब रिजल्ट बता रहे तो मैंने डाउनलोड कर लिया, क्यों मैंने इसको बार बार सुनना है तो अपने बार बार सुनने के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो उसके नतीजे में अच्छा लगता है मुझे। तो आई लाइक दिस सॉन्ग सो आई डाउनलोडेड इट, मैं इसे पसंद करता हूं इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया। तो आई लव इंग्लिश सो आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे इंग्लिश पसंद है इसीलिए मैं सीखना चाहता हूं। तो ये परिणाम स्वरूप के रूप में आपको सो का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है फॉर होता है कारण बताना। कारण जैसे आई फिल दिस फॉर्म फॉर माई जॉब, मैंने ये फॉर्म जॉब के लिए भरी, कारण ये था मुझे जॉब चाहिए थी इसलिए मैंने भरा। तो नेक्स्ट वन है yet, ही परफॉर्म वेरी वेल yet he didn't make final cut, कि उनके परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी पर वो लास्ट तक उन्होंने अपने जगह ना बना पाए या जगह नहीं बनाई उन्होंने। तो इज इट क्लियर?
तो ये तो था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब आगे चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम पहले सेंटेंस में जो बोलते हैं दूसरे सेंटेंस में उस बात के लिए हेल्प, उसको मदद मिलती है उस बात को पूरा करने के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस या क्लॉसेस। तो इसमें बहुत सारे आते हैं कंजक्शंस आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम वेयर, whenever, wherever, while, before, after, since, as soon as, though, although, in spite of, as, if, as, इस तरह के जो कंजक्शंस है वो आपको दिखाई देंगे। तो आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। कंजक्शन में अगर हम टाइम की बात करें तो इनमें कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे when, where, while, before, after, until, since, as soon as। तो इन ऐसे कंजक्शंस की आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। उदाहरण के तौर पर हम टाइम वैल्यू पे पहले पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू पे when पे आते हैं। शी इन्फॉर्म मी when he came back। उसने मुझे सूचित कर दिया जब वो वापस आया। तो ऐसे दो सेंटेंस, मतलब कब किया सूचित, जब वो समय कब था, जब वो वापस आ गया। माई फ्रेंड रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्ड। मेरा दोस्त ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंच गया। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड क्लीन्ड ऑल द रूम आफ्टर फिनिश द पार्टी। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने सारा कमरा साफ कर दिया। आगे है वेट टिल आई विल बैक। मेरा आने तक इंतजार करो। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके मुझे कॉल करें, या मीट मी एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह से आप टाइम के को बताने के लिए अब यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है कंडीशन। कंडीशन में ऐसे कंजक्शन यूज होंगे जैसे इफ, अनलेस, प्रोवाइड, इन केस। तो यहां पे इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अनलेस, जैसे अनलेस है, इसका मतलब होता है जब तक। इसमें एक शर्त की तरह यूज होता है, शर्त थोड़ा सा बताया जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सेस। जब तक तुम हार्ड मेहनत नहीं करोगे, सख्त मेहनत नहीं करोगे, तुम सफल नहीं होगे। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कॉजेस, कारण। जैसे इनमें आते हैं बिकॉज, एज, सिंस। ये पर्पस के तौर पे भी लग सकते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर, लेस्ट, जैसे रिजल्ट के तौर पे। तो इन कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको डिटेलिंग में। माई फ्रेंड won't attend the boozy party because he doesn't like liquor and wine। कि मेरा दोस्त ये शराब वाली पार्टी में नहीं आएगा क्योंकि वो शराब को पसंद नहीं करता। लीकर और वाइन को हम शराब कह सकते हैं। माई कजन couldn't attend my marriage as he was unwell। मेरा जो कजन था वो मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो ठीक नहीं था। Since he is a Punjabi, so he loved to have सरसों का साग एंड मक्की की रोटी। क्योंकि वो पंजाबी है, इसलिए वो सरसों का साग और मक्की की रोटी पसंद करता है। He tried hard in order to grab the new project। उसने बहुत सख्त मेहनत की नए प्रोजेक्ट को पाने के लिए। Do work hard lest you should fail। सख्त मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम फेल हो जाओ। लस के साथ आगे शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस में आगे है कंसेशन एंड कंट्रास्ट कंजक्शन आएंगे। वो कौन कौन से होते हैं? वो है दो, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ। इन सबका मतलब एक जैसा ही होता है, बल्कि ऑल्दो ही डिडंट गो टू स्कूल ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ये ऑल्दो का मतलब बल्कि, हालांकि, जबकि, इस तरह का साउंड आता है। हालांकि वो स्कूल नहीं गया
फिर भी इंग्लिश बोलता है। तो चौंकाने वाली कंट्रास्ट है ना, इसमें मैंने बोला था कि कंसेशन और कंट्रास्ट सेंटेंस है। पहले में तो वो कह रहा है स्कूल ही नहीं गया, अच्छा स्कूल ही नहीं गया, पर इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब वो दोनों तरफ से दोनों सेंटेंस एक दूसरे के उलट है, इंग्लिश बोलना स्कूल में भी नहीं जाना। तो कैसे हुआ? तो इन चीजों को बताने के लिए दो या आल दो और दो एक ही है। आप चाहो तो आल दो यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो दो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दो ही इज पुअर ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प टू अदर्स, हालांकि वो गरीब है पर हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। ही इज वेरी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत खुश हैं। तो इस तरह की बातें बताने के लिए हम कंट्रास्ट जो है वो कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये आल दो एंड इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में है कंपैरिजन। कंपैरिजन में आता है एज या देन। इसमें एज का दो एज आएंगे, एज और उसके सेंटेंस में जो कंपेयर करना है वो सेंटेंस वहां हम लगा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैथ एज टफ एज इंग्लिश, कि मैथ भी उतना ही मुश्किल है जितना के इंग्लिश। अब्राहम एज स्मार्ट एज सलमान, जॉन अब्राहम भी उतना ही स्मार्ट है जितना के सलमान। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे देन के साथ साथ एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। शिमला इज एज कोल्ड एज मसूरी, शिमला भी उतना ही ठंडा है जितना के मसूरी है। तो इस तरह से हम देन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। योर सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट देन यू, तुम्हारी सिस्टर तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो देन मतलब दोनों के अंदर आगे मैंने कंपेयर किया। ही इज वेरी स्मार्ट देन यू, वो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो इसमें दोनों स्मार्ट है पर मैंने कंपेयर करके एक को ज्यादा बताया। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। आगे है प्लेस। प्लेस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में आता है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आता है। ये जैसे कि वेयर एवर ऐसे शब्दों के साथ लगता है, जहां कहीं भी। प्रेस स्पॉट हिम वेयर एवर ही गोज, प्रेस उसको वहीं जहां कहीं भी वो जाता है, प्रेस वहीं उसको ढूंढ के वहां उसकी फोटो लेनी शुरू कर देते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी कहीं पता लग जाए प्रेस वालों को कि वो आने वाले हैं, वो पहले पहुंच के वहां पूरा उसका तामझाम लेके पहुंच जाते हैं कि उनको हाईलाइट्स करना है कि ये न्यूज बन गई। तो द प्रेस स्पॉट हिम वेयर एवर ही गोज, या पुलिस या कॉप फॉलो हिम ही गोज, पुलिस उसके पीछा करती है जहां कहीं भी वो जाता है। आगे है सबऑर्डिनेट कंजक्शन में लास्ट है मैनर्स। मैनर्स में आता है एज इफ, एज दो। अब यह एज दो और एज का मतलब कंपैरिजन के साथ नहीं आता, ना ही ये कंट्रास्ट बनाता है, ये मैनर के साथ, कि इसका मतलब होता है जैसे के। अब यहां पे एज का मतलब या एज दो का मतलब आएगा जैसे के। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। बुद्धा लव्ड एवरीवन एज दो दे वर हिज ऑन रिलेटिव, कि महात्मा बुद्ध सबको ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनके परिवार से हों। द लॉयन रूल्स इन द जंगल एज इट शुड, जो शेर वो राजा ही होता है एक किस्म का जंगल का, तो जंगल में जैसे करना चाहिए वैसे ही वो राज करता है वहां पे। तो इसके बाद लास्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन में आपको दो कंजक्शंस इकट्ठे मिलेंगे, तो एक लाइन पे वो बनेगा, दूसरे पे दूसरा कंजक्शन जोड़ के वो एक लाइन उसको कंबाइन करेगा। उदाहरण के तौर पर ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, ओनली, नॉट ओनली, बट आल्सो, इस तरह के वर्ड्स ये दोनों इकट्ठे आएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि एक वर्ड के साथ साथ दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे हमने एज दो अभी पढ़ा। तो इस तरह से आप कोरिलेटिव में, तो आप कोरिलेटिव का मतलब ही होता है कि दो शब्दों के समूह को, ऐसे कंजक्शन जो दो शब्दों के समूह से बने हों। अब जैसे इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। जैसे मेरी सिस्टर बोलती है आई विल ऑप्ट इधर साइंस
और मैथ। या तो मैं साइंस रखूंगी या मैं मैथ रखूंगी, दोनों में से एक। वी आर प्लानिंग फॉर ट्रिप इधर गोवा और विशाखापट्टनम। तो हमने आगे ट्रिप बनाया हुआ वेकेशन जाने के लिए, तो सोच रहे हैं या तो हम गोवा जाएंगे या हम विशाखापट्टनम जाएंगे। नीदर और नॉर। नीदर नॉर का मतलब ना तो ये और ना तो वो। तो जैसे किसी ने बोला, किसी बच्चे को खाना देने के लिए उसकी मम्मा ने बोला ले खा ले, वो बोलता ना मैं तो नहीं खाऊंगा। उसने बोला क्या खाएगा, रोटी खाएगा ना, नहीं। चपाती खाएगा, चावल खाएगा ना, नहीं। तो क्या खाएगा, जैसे जिद बैठ जाते हैं। तो ऐसे कह सकते हो आप, माई सन इज नीदर ईटिंग राइस नॉर चपाती। जो मेरा बेटा है ना ही वो चपाती खा रहा, ना ही वो चावल खा रहा है। नीदर आई विल गो टू पिकनिक नॉर हिस्टोरिकल प्लेसेस। ना ही तो मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस जाऊंगा, ना मैं पिकनिक में जाऊंगा। तो कहां जाओगे, पार्टी में जाऊंगा, जहां पे पब हो, ये हो, इस तरह के। वेदर और वेदर का मतलब या तो या वो, मतलब चाहे वो ये चाहे वो ना। वेदर ही विल प्ले और नॉट बट आई विल प्ले। चाहे वो खेले या ना खेले, मैं तो खेलूंगा। वेदर ही विल टेल मी और नॉट आई विल फाइंड द ट्रूथ। चाहे वो मुझे सच बताए ना बताए, मैं सच जानूंगा, जान के रहूंगा। तो आगे है बोथ एंड। सेरेना विलियम वॉन द बोथ सिंगल एंड डबल इन द टेनिस। कि सेरेना विलियम ने सिंगल और डबल दोनों में ही मैच जीता हुआ है। नॉट ओनली रेड बट ऑल्सो ब्लैक लुक्स गुड ऑन यू। कि सिर्फ काला ही नहीं, लाल ही नहीं, आप काला भी आप पे, दोनों ही आपको सूट कर रहा है। माई सन गॉट आउटस्टैंडिंग स्कोर नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन मैथ। तो दोस्तों ये सब थे कंजक्शंस जो दो सेंटेंसों को मिलकर एक सेंटेंस बनाता है। और इसको मैं पूरी डिटेल में बनाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ लगी होगी।